हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर चैनल। दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके माता पिता कौन थे, आज इसको हम कवर करेंगे। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। 1564 में हुआ था और ये स्टेट फोर्ड ऑन एवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? और ये वार विक शायर में पड़ता है। वारविक शायर में पड़ता है। और दोस्तों, इसका जो बैप्टाइज नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564। बैप्टाइज का मतलब नामकरण। इसका जो नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 में। द प्लेस, ये इसका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। लंदन में एक स्थान है स्टेटफोर्ड ऑन एवन, स्टेटफोर्ड ऑन एवन, जो वारविकशायर में पड़ता है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। स्टेटफोर्ड ऑन एवन ये नदी का नाम है वैसे तो। पेरेंट्स, इसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स, इसकी माँ का नाम मैरी एडन था। क्या नाम था? मैरी एडन। एंड फादर, और इसके पिता जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर थे। इसके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। देखिए, इसके जो पिता थे जॉन शेक्सपियर मीट, लेदर और एग्रीकल्चर के एक ट्रेडर थे। क्या थे? ट्रेडर। और इसकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे। एनी हैथवे। यह शेक्सपियर से 8 इयर्स सीनियर थी। शी वाज 8 years senior to him। ये शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी। जब एनी हैथवे की शादी शेक्सपियर से हुई थी तो वह उस समय 8 साल बड़ी थी। शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। देखिए, चिल्ड्रन, इसकी पहली बच्ची का नाम था सुसन्ना। सुसन्ना। दूसरी लड़की का नाम था जूडिथ और लड़के का नाम था हैमलेट। लेकिन सुसन्ना, ये शेक्सपियर और एनी हैथवे की शादी के 6 महीना बाद इसका जन्म हुआ था। और ये जूडिथ और हैमलेट ये जुड़वा बच्चे थे। देखिए, डेथ इसकी 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। देखिए, वर्थ, इसका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड ऑन एवन वारविकशायर में हुआ था। इसका जो नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। प्लेस लंदन, स्टेटफोर्ड ऑन एवन कहाँ है? लंदन में पड़ता है। पेरेंट्स, इसके माता पिता, इसकी माँ का नाम मैरी एडन था और इसके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। जॉन शेक्सपियर लेदर, मीट और एग्रीकल्चर, कॉर्न के एक व्यापारी थे, ट्रेडर थे। इस बार इसकी पत्नी का नाम एनी हैथवे था। वह उससे किससे शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी, सीनियर थी।
चिल्ड्रन, इसकी पहली बच्ची का नाम सुसन्ना था और दूसरी बच्ची का नाम जूडिथ था और इसके एक लड़का था जिसका नाम था हेमलेट। जूडिथ और हेमलेट ये जुड़वा थे और सुसन्ना का जन्म शेक्सपियर की शादी के 6 महीना बाद इसका जन्म हुआ था। डेथ, देखिए शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखिए विलियम शेक्सपियर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ही वाज मैरिड टू एनी हैथवे in 1582। देखिए उसकी शादी एनी हैथवे से 1582 को हुई थी, 1582 को हुई थी। देखिए जो एनी हैथवे थी उससे सुसन्ना का जन्म हुआ था। ही हैड the first child named Susanna। सुसन्ना, उसकी पहली का नाम क्या था? पहली बच्ची का नाम क्या था? सुसन्ना था। जो उसकी पहली बच्ची थी सुसन्ना was baptized on 26, कहने का मतलब 26 मई को 26 मई 1583 को सुसन्ना का बैप्टाइज हुआ, नामकरण हुआ। देखिए 2 years later, 2 years later, 2 वर्ष बाद जूडिथ एंड हेमलेट वर बॉर्न। जिस जुड़वा थे जूडिथ और हेमलेट, इनका जन्म हुआ था। 2 वर्ष बाद जूडिथ और हेमलेट का जन्म हुआ था। ये दोनों जुड़वा बहन भाई थे। अबाउट 1587 he left his house। लगभग 1587 में उसने अपना घर छोड़ दिया। देखिए he left straight for of his stealing deer from सर थॉमस लूसी पार्क। देखिए ही लेफ्ट स्टेटफोर्ड, उसने स्टेटफोर्ड छोड़ा सर थॉमस लूसी पार्क के यहाँ से एक डियर चोरी हो गया था। देखिए दोस्तों, ही वाज मैरिड टू एनी हैथवे इन 1582। उसकी शादी एनी हैथवे से 1582 को हुई थी। ही हैड द फर्स्ट चाइल्ड नेम्ड सुसन्ना। उसकी एक पहली बच्ची थी जिसका नाम सुसन्ना था। सुसन्ना वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583। सुसन्ना का जो नामकरण हुआ था 26 मई 1583 में हुआ था। 2 वर्ष बाद जूडिथ और हेमलेट का जन्म हुआ था। लगभग 1587 में उसने अपना घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट स्टेटफोर्ड ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क। उसने स्टेटफोर्ड को इसलिए छोड़ा कि सर थॉमस लूसी पार्क से एक डियर चोरी हो गया था। तो एक डियर मतलब हिरन चोरी हो जाने के कारण उसने ये छोड़ दिया था। देखिए दोस्तों,
ही वाज एन एलिजाबेथन पोएट। जी देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। एक्टर था एंड रेनेसा प्ले राइटर था। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह एक एलिजाबेथन पोएट था, एक्टर था और प्ले राइट भी था। ही इज आल्सो कॉल्ड वार्ड ऑफ एवन। देखिए वह वार्ड ऑफ एवन भी कहलाया जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में वो आंसर 4 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन फॉर्मेट सोनेट, विलियम शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन फॉर्मेट सोनेट को क्या क्या यूज किया है? फॉलो किया है। विलियम शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन फॉर्मेट सोनेट को फॉलो किया है। देखिए इसका जो पहला टेम्पेस्ट ड्रामा है, द टेम्पेस्ट, को ड्रामा ऑफ कल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका जो टेम्पेस्ट है इसको ड्रामा ऑफ कल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ही रॉट 154 सोनेट्स। देखिए इसने 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेस, 154 सोनेट और 37 प्ले को लिखा। हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड in 1609। देखिए इसके जो सोनेट थे 1609 को पब्लिश किए गए थे। देखिए दी सोनेट्स were published in 20 May 1609 by थॉमस थॉर्पे। कहने का मतलब ये सोनेट 20 मई 1609 को थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर पे सोनेट कब पब्लिश किए गए थे और किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, तो थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश किए गए थे और 20 मई 1609 को पब्लिश किए गए थे। देखिए दोस्तों, आज विलियम शेक्सपियर के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी और कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्ले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।